चलिए एक बार आप लोगों को सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल बोर्ड यात्रा में। और मैं हूं आप लोगों के सामने हरेंद्र कुमार। चलिए आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड यात्रा पर सभी टीचर मिल करके अपना अपना विषय जो है ना कंप्लीट कराने में लगे हुए, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 12वीं का हो। ठीक है, उसी में से आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12। आपको पता होगा पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर क्लास 12 का हमने कंप्लीट करा दिए हैं। उसमें हम पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, मतलब लाइन टू लाइन पढ़ा चुके हैं। उसका आज सोचे हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले जो रहता है ना, वो लेकर के आज आएंगे। ठीक है, मतलब आ चुके हैं। पहला चैप्टर का था बातचीत। ठीक है, ओकर लेखक था बाल कृष्ण भट्ट। तो हम लाइन टू लाइन पढ़ा चुके हैं। बोर्ड यात्रा पे जाइए और पूरा लाइन टू लाइन मिल जाएगा। 56 मिनट का वीडियो है, वो पूरा हम कहानी पढ़ाए हैं। ठीक है, आज उसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसी प्रकार क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 भी हम कंप्लीट करवा चुके हैं, जो 1 घंटा लगभग 42 मिनट का है। वो भी हम पढ़ा के कंप्लीट करवा चुके हैं। अगले दिन उसका भी क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे सब्जेक्टिव। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले, वो क्वेश्चन जो है ना आज हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। चलिए, वो सब किताबी क्वेश्चन है और आप नोट बना रहे हैं ना, तो मेरे साथ आप बनाते जाइए ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं बाकी क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए यहां से आप याद रखिएगा। चलिए इसमें हम देखेंगे चैप्टर का नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। चैप्टर का नाम है बातचीत। ठीक है, लेखक हो गया इसका बाल कृष्ण भट्ट। लेखक हो गया बाल कृष्ण। लेखक हो गया बाल कृष्ण भट्ट। लेखक क्या हो गया? बाल कृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बातचीत का लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। उसी का हम पूरा पढ़ा चुके हैं। देखिए बोर्ड यात्रा पे जाइए और पूरा कंप्लीट कीजिए। और उसी का हम क्वेश्चन आंसर आज लेके आए। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 का भी लेके आएंगे। ये चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी 1 है। अध्याय नंबर आपको मिल जाएगा 1। कितना? क्लास 12। क्लास कितना का है? 12वीं का है। क्लास 12वीं का हिंदी। क्लास 12वीं का हिंदी का है। ठीक है, चलिए उसमें देख लेते हैं क्या सब क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम में वाक्य शक्ति न होती तो क्या होता। क्वेश्चन है, वाक्य शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। उसमें आप लोगों को पढ़ाए थे कि अगर वाक्य शक्ति नहीं होता तो पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता। ठीक है, आज देख लेते हैं इसका आंसर। अगर आप नोट बना रहे हैं ना तो मेरे साथ बनाइए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ताकि हम उसका सॉल्व करने के लिए है। चलिए आंसर, अगर हमने वाक्य शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। क्या बोल रहा है कि पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक्य शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। सही है कि नहीं? एक अनुमान लगाइए, अगर किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है तो खुदा न करे किसी के पास साथ ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा है तो अनुमान लगाइए उसका जीवन कैसा होता होगा। उसका जीवन कैसा होता होगा। वही बोल रहा है कि अगर वाक्य शक्ति न होती तो पूरा संसार क्या होता? गूंगा प्रतीत होता। अगर हमें वाक्य शक्ति न होती तो पूरा संसार क्या? गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और क्या बोल रहा है? और हम जो एक दूसरे के साथ सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक्य शक्ति न होने के कारण कुछ कह भी नहीं पाते। सही है, बिल्कुल भी नहीं कह पाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा नोट बनाते जाइए मेरे साथ। चलिए
बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बताए थे कि वैन जॉनसन का क्या कहना है कि अगर जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर ज्ञान क्या है, अनुभव कितना है, विचार कैसन है। ठीक है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में ही होता है। ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है कि वैन जॉनसन और एडिसन का क्या कहना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। चलिए, बात क्वेश्चन फिर से, बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार, आंसर देखिए। एक आंसर हम देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखिए। चलिए, बातचीत के संबंध में ये क्वेश्चन हो गया, बातचीत का आंसर है, यहां से आपको आंसर हो गया। बातचीत के संबंध में वैन जॉनसन का कहना है कि मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, यह बहुत उचित ही जान पड़ता है, याद रखिए। किसका कथन है? वैन जॉनसन का। एडिसन का मत है कि असल बातचीत, देखिए किसका कहना है? एडिसन का असल कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं, जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। ठीक है। जब तीन हुए तब वह दो बात कोसों दूर हो जाती है। सही है कि नहीं? जब दो आदमी होता है तो पूरा दिल का बात जो है ना अपना एक दूसरे के सामने खोलते हैं, लेकिन जब तीन व्यक्ति हो जाता है ना तो क्या करता है, कभी देखिएगा कि दो आदमी बतिया रहा है, तीन आदमी अगर आ जाएगा बीच में ना तो दो आदमी क्या करेगा, अपना बात चेंज करेगा, कर लेगा। ठीक है, क्या करेगा? बात चेंज कर लेगा। ठीक है। कोसों दूर गई, कहा भी जाता है कि 6 कानों में परी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझा बना लेंगे। मतलब लगेगा कि हम दोनों बात ही नहीं कर रहे थे, ऐसा वो बिहेव कर लेगा। ठीक है, आगे। जैसे गर्म दूध, देखिए यहां से उदाहरण दे दिया है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास असर होगा। ठीक है। ठीक है। बाद आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक मात्र काव्य कला प्रवीण मिलता है। गोल्डन, एक मिनट, क्या आ गया? देखिए यहां से, सॉरी ये सब क्या आ गया, सॉरी। देखिए यहां से वो पूरा आंसर नहीं लिखना है, कहां तक लिखना है ध्यान दीजिए, हम बता देते हैं। देखिए यहां तो गया, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास असर होगा। ठीक है, असर होगा, ये आपको यहीं तक आंसर लिखना है। मतलब शुरू से लेके इतना आप आंसर कंप्लीट करिए, कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बाकी समझने के लिए इतना हम लाए हैं, देखिए समझा देते हैं। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत करने की एक मात्र काव्य कला प्रवीण मिलता गोल्डन सीरीज पासपोर्ट सिटा के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच ही जाता है। ठीक है, एक का असर दूसरे, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है, वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है। चाहे एक दूसरे को चले कोई दिक्कत नहीं, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, चलिए, तो इसका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, क्वेश्चन हो गया। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप, देखिए यूरोप, क्या यूरोप, याद रखिए
जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। कहाँ के लोगों में प्रचलित है? यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्व मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। किसका शुद्ध गोष्ठी नाम है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम बताइए, शुद्ध गोष्ठी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का दूसरा नाम शुद्ध गोष्ठी। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वाले की जानकारी अथवा पंडिताइन का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरना कर्ण रसाभाव पैदा करने वाले शब्दों को बरतते हुए चतुर सियाने अपने बातचीत को सरस मतलब आसान रखते हैं। क्या आसान रखते हैं? ठीक है। दयनीय स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं वैसा रस नहीं घोल सकते। ठीक है, ये आपको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और इसमें और है देख लेते हैं। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने का उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंद में बनाए रखता है। क्या? आनंद में बनाए रखता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? ठीक है, तो एक आंसर देखिए, एक आंसर पहले दिखा देते हैं। देखिए इतना है एक आंसर। ठीक है, चलिए लेकिन इसका आंसर देखिए। तो मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं। क्या? एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के वृत्त को एकाग्र कर मनोवृत्ति स्थिर कर अपने आप से बात करना सीखे। क्या? अपने आप से बात करना सीखे। ठीक है, इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा, जिसके कारण दुनिया से किसी से न बैर मतलब दुश्मनी न रहेगा, और बिना प्रयास के हम बड़े अजय शत्रु पर भी विजय पा सकते हैं। कहते हैं कि कहने का मतलब है कि अपने अंदर वह शक्ति पैदा करे जिससे अपने आप बात कर लिया करे। मैन उसका कहने का सब वही है। अब पूरा कंप्लीट हम पढ़ाए हैं। ठीक है, वो चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो नोट बनाते चलिए सब। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा नए संसार की रचना कर सकते। आप देखते होंगे एक सेकंड में मन में अनेकों विचार आ जाता है। सही है कि अनेकों विचार आ जाता है, और नए अगर उस पर अमल करे तो नए संसार नई चीजों को सीख सकते हैं, रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक्य शक्ति का दमन भी नहीं होगा, मतलब दबेगा भी नहीं। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मतलब जीभ को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। देखिए आप लोगों को पता होगा कि बोलने से ही गांव घर में झगड़ा हो जाता है। बोलने से ही क्या हो जाता है? गांव घर में झगड़ा हो जाता है। आजकल ऐसा समाज हो गया है ना कि जो भी नहीं बोलते हैं ना उसका अर्थ अलग निकाल देता है। ठीक है, जो भी नहीं बोलते हैं उसका अर्थ ही अलग निकाल देता है। गजब दुनिया है, क्या कीजिएगा। बाकी अपने लोग पढ़िए।
जिससे न किसी से कटुता रहेगी, मतलब न दुश्मनी रहेगी और न बैर रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यह सबसे उत्तम तरीका, याद रखिएगा, यह सबसे उत्तम तरीका है। इसका आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए व्याख्या करने वाला है, क्या व्याख्या करने वाला है, याद रखिएगा। अब इसमें जो है ना दो गो व्याख्या करने वाला है, इसमें जो है ना दो गो व्याख्या करने वाला है। पहला हम पढ़ देते हैं, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी खूबसूरत देख लेना। कोई दुर्घट बात नहीं है, दुर्घट बात नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। सही है ना। चलिए बाकी उसका हम व्याख्या देखते हैं। देखिए यहां से, चलिए भाई माछी कहां से आ जाता है। देखिए ये व्याख्या करने है। ये आपको पहला क्वेश्चन का आंसर है, क्या पहला क्वेश्चन का आंसर है। एक मिनट, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए अब पहला जो कौन नंबर था ना, ध्यान दीजिए, इधर यहां था ना दो गो, यहाँ ये वाले जो दो गो है, ये वाले पूरा उसका पहला का हम आंसर क्या कर रहे हैं, लिखा रहे हैं। चलिए अब यहां से ध्यान दीजिए, तो आंसर है प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। मतलब हमेशा नए नए विचार आता रहता है। कहा भी जाता है, कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है तो कभी कभी मीठी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता है। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग बदलने जैसे होती है। सही है, आजकल मनुष्य इतना बदलता है ना, जितना मौसम भी नहीं बदलता है। मौसम समझ रहे हैं ना, कि सुबह में देखिएगा कैसन मौसम है, शाम में कैसन मौसम आ जाता है। तो मनुष्य भी आजकल उसी तरीका का हो गया है। ठीक है, क्या कीजिएगा, दुनिया ही ऐसी है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार, सही संसार होगा, इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को मतलब इस अवगुण को, ठीक है, चलिए, दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देता है। इससे बचने के लिए अपनी मतलब जो मन होता है ना, मन पर नियंत्रण रखना होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि मन पर और जीभ पर क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण रखना होगा, है ना। अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। अपने क्या करना है, एकाग्र करना होगा। माना कि हमारे जिहा स्वतंत्र चला करती है, परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को भी बिना प्रयास अपने वश में कर लेंगे। बोल रहा है कि अगर हम जीभ पर नियंत्रण कर लेंगे और बोलने पर नियंत्रण कर लेंगे तो किसी भी बड़े बड़े क्रोधाधिक अजय शत्रु को भी बिना प्रयास अपने वश में क्या कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम तो बोलने से ही हो रहा है ना, मैन उसमें पूरा इसी में फोकस किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसी में और है, अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें
न किसी से वैर झगड़ा शत्रुता होगी, और हम अपने नए संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस भी ले सकेंगे। जितना भी झगड़ा लड़ाई होता है मेन बातचीत का जरिया है, तो वही इसमें व्याख्या करने के लिए बोला है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे व्याख्या करने के लिए वही बोला है, क्या बोल रहा था कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, उसी का ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अब कौन नंबर कंप्लीट हो गया। अब कौन नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, 1 मिनट देखिए। यहाँ पे ख क्वेश्चन क्या था, ख नंबर क्वेश्चन एक बार और देखिए। यहाँ पे है ख नंबर क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। कहने का मतलब है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। अब इसी का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ख नंबर यहाँ इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत व्याख्यान पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट और रचित निबंध, देखिए ये निबंध है, बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं, प्रेम से बात करके उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है, मतलब ज्यादा बोलने वाला, अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है, तो वह दोष है। वह क्या है? दोष है। क्या है वह? दोष है। क्या है वह? दोष है। परंतु जब वह बड़ी जिंदगी से सलीके से बात करता है तो वह गुण है, मतलब अच्छे से बात करता है तो उसका क्या गुण है। अगर ज्यादा बोल करके बात करता है वह गुण है, दोष है। मनुष्य के मूक रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता। कहने का मतलब है कि मनुष्य अगर चुपचाप रहता है ना तो उसके गुण का पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। कहने का मतलब है जब व्यक्ति बोलता है ना तबे उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है। वैन जॉनसन लिखे यहाँ पे, वैन जॉनसन इस संदर्भ में कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, मतलब उसके अंदर कितना ज्ञान है, साक्षात्कार होता है, याद रखिएगा। उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि जीवन में जितना खाने पीने की जरूरत होती है, चलने फिरने के लिए जरूरत होती है, उतना अपने जीवन में बात करने की भी आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ मवाद या देखिए जहाँ कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत भी परतें जमी रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी भी होती है। मनुष्य के अंदर, किसी मनुष्य के अंदर अच्छाई भी रहता है तो उसके अंदर बुराई भी रहता है ना। और यह बातचीत के दौरान हमारी जिहा यानी विचार से प्रकट हो जाता है। अतः बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष की पहचान होती है। ये आपका जो ख नंबर था, ये ख नंबर था, इसका आंसर पूरा क्या हो गया, कंप्लीट करवा दिया। व्याख्या करने वाला था। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए आगे। अब देखिए ये है इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बाल कृष्ण भट्ट का है ना, उसकी पूरा कहानी की क्या विशेषताएं है, बातचीत कहानी है उसकी क्या विशेषताएं है,
ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं। इस निबंध यानी कौन बातचीत के माध्यम से विद्वान निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक्य शक्ति यानी बोलने की शक्ति अनमोल बताया है और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है। देखिए, पशुओं में बोलने की शक्ति है लेकिन वो मनुष्य जैसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो आदमी को पशु से अलग करता है। बढ़कर है बातचीत के विभिन्न तरीके हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता, मतलब अच्छे तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में दो विदेशी निबंधकारों का एडिसन एवं वैन जॉनसन का मत है, मतलब कहना है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि जब तक मनुष्य, एडिसन का क्या कहना है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं बोलता है उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। याद रखिएगा, किसका कहना है? वैन जॉनसन का कहना है। अरे जिसमें एडिसन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तो उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है। वैन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। कहता है कि देखिए यहां से एक बार और समझा दूंगा। वैन जॉनसन का कहना है, देखिए यहाँ पे एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है, ठीक है। वैन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। वही यहाँ पर बोला गया, ठीक है। एडिसन ने यहाँ एडिसन ने यह कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते हैं। वैन जॉनसन का मत है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। निबंध में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय यानी मन पर काबू रखकर बोलना या बातचीत करनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो वह सर्वथा नए संसार की रचना कर सकता है। उससे कोई दुख विषाद नहीं झेलना पड़ेगा। बातचीत मनुष्यों को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का एक जरिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मजेदार बनाने का एक जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान चुटीली बात कह दे तो लोग हंसने लगते हैं, जिससे प्रसन्न सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम तो है ही, उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्तित्व के विकसित करने का एक माध्यम भी है, जिसके कारण व्यक्ति लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो पाता है। अगर आप में बोलने की शक्ति है ना तो किसी भी मनुष्य को आसानी से लुभा सकते हैं। लुभाने का मतलब जो है उसको हम अपना बात समझा सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन जो था, सॉरी एक क्वेश्चन और है, याद रखिए एक क्वेश्चन और है, आगे देख लेते हैं। राम रमुअल, देखिए यहाँ पे राम रमुअल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो राम रमुअल का क्या अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो क्वेश्चन, ठीक है, आंसर था राम रमुअल 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत राम रमुअल कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 4 से अगर अधिक व्यक्ति अगर बातचीत कर रहा है ना तो उसको क्या बोलेंगे, राम रमुअल। अगर उसको वाक्य के रूप में देखिए तो राम श्याम मोहन, राम श्याम, देखिए राम श्याम मोहन और सोहन रेलगाड़ी में राम रमुअल कर रहे हैं। या तो 4 व्यक्ति हो या 4 से ज्यादा हो, रेलगाड़ी में राम रमुअल कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं। चलिए और बाकी इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था हम कंप्लीट करवा चुके हैं और इसी प्रकार दूसरे चैप्टर का भी लाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप देखते रहिए। मिलते हैं फिर से अगले चैनल में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।